नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्रैप 3 प्रदूषण रोधी उपाय लागू किए गए। देश भर में आज गुरु नानक जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ एनपीपी ने बड़ी बढ़त बनाई और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। वे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जमुई के बल्लोपुर में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम जनमन अभियान, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके अलावा वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वाधीनता संग्राम के जनजातीय नायकों के जीवन पर आधारित 2 संग्रहालयों का लोकार्पण करेंगे और 2 अन्य जनजातीय शोध संस्थानों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सभा स्थल पर ही बने ट्राइबल हाट और जनजातीय गौरव दिवस थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भाग लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, जमुई। इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर दिन में 11:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे और जनमन योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की गई है। इन आयोजनों में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज से लेकर 26 नवंबर तक पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शामिल गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव शुरू हो चुका है। इसमें 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों का तेजी से विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि जनजातीय समुदायों की सदियों पुरानी पहचान बरकरार रहे और साथ ही वे आधुनिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 दशक में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए धन आवंटन कई गुना बढ़ा है। वर्ष 2024-25 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 13,000 करोड़ रुपया का है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 74% अधिक है। जब हमारे जनजातीय भाई बहन विकसित होंगे तो भी हमारा देश भी सही अर्थ में विकसित होगा। राष्ट्रपति के संदेश का आज सुबह 8:45 पर और शाम 5:30 बजे एफएम गोल्ड के सभी चैनलों और एफएम रेनबो नेटवर्क सहित विभिन्न स्टेशनों से पुनः प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के महोत्सव का उद्देश्य बोडोलैंड, असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बोडो लोगों को एकीकृत करना है। महोत्सव का विषय है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। महोत्सव के माध्यम से बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पर्यटन से लाभान्वित होना है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस शांति समझौते से बोडोलैंड में दशकों से चला आ रहा संघर्ष और हिंसा समाप्त हो गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बढ़ते स्तर को देखते हुए सभी प्राथमिक विद्यालय अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए चरणबद्ध कार्रवाई योजना का तीसरा चरण आज सुबह से लागू किए जाने की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के तहत उपायों में सड़कों की मशीन से सफाई और धूल दमन के साथ साथ पानी का छिड़काव सुनिश्चित करना शामिल है। बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी के काम पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाएगा। सभी तोड़फोड़ के कार्य, सीवर लाइन और पानी की लाइन बिछाने और ईंट और चिनाई के काम पर प्रतिबंध रहेगा। पूरे एनसीआर में सभी खनन और उससे जुड़ी गतिविधियां भी बंद रहेंगी। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करें। जिन लोगों के पास घर से काम करने की अनुमति है, उन्हें घर से काम करने की सलाह भी दी गई है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड के दूसरे चरण और महाराष्ट्र के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार सतारा, कोल्हापुर और सांगली में प्रचार करेंगे। पार्टी सांसद सुप्रिया सुले बीड़ और अहिल्यानगर में चुनावी सभाएं करेंगी। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोकारो के बेरमो और गोड्डा जिले के महगमा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धनबाद के टुंडी, रांची के धुरवा और गोड्डा में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाला, बोरियो और पोरैया हाट में चुनाव प्रचार करेंगे। वरिष्ठ राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव देवघर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज आजसू और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। के लाल के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रांची। निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी की श्रृंखला में आज बात झारखंड की दुमका विधानसभा सीट की। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित दुमका विधानसभा क्षेत्र से वसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं। भाजपा ने वसंत सोरेन के खिलाफ पूर्व सांसद सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी के बाबूलाल मुर्मू भी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 7 निर्दलीय समेत 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेएमएम के वसंत सोरेन और भाजपा के सुनील सोरेन के बीच है। ग्रामीण विकास, आदिवासी अधिकार और बुनियादी ढांचे का निर्माण इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। अब देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वसंत सोरेन दूसरी बार चुनाव जीत पाते हैं या बीजेपी के सुनील सोरेन कामयाब होते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। गुरु नानक जयंती आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कालजुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, गुरु नानक आया। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है। इस अवसर पर दुनिया भर में श्रद्धालु विशेष प्रार्थनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। भारत से 2500 से अधिक सिख तीर्थयात्री गुरु पर्व में शामिल होने के लिए कल लाहौर पहुंचे। पंजाब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं। एक रिपोर्ट।
पूरे भारत में गुरुद्वारों को सजाया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी का पाठ करते हुए नगर कीर्तनों में हिस्सा ले रहे हैं। अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक गुरु नानक देव जी से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुएं श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए रखी जाएंगी। गुरबानी का अमृत संचार श्री अकाल तख्त साहिब से किया जाएगा। शाम को दीपमाला के साथ प्रदूषण रहित आतिशबाजी भी होगी। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में भी उत्सव का माहौल है। यहाँ गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 14 साल बिताए थे। वह पवित्र स्थान अब गुरुद्वारा बेड़ साहिब के नाम से जाना जाता है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदियों में स्नान कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में देव दीपावली के उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सम्मिलित होंगे। बिहार में भी लाखों श्रद्धालु गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, सरयू, बागमती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। राजधानी पटना में गंगा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विशेष प्रार्थना की और दान पुण्य किया। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के मतगणना में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी ने भारी बढ़त बना ली है। इस वामपंथी गठबंधन के पक्ष में 60% से अधिक वोट पड़े और इसने अब तक घोषित 56 सीटों में से 44 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। जबकि विपक्षी दल साजिद प्रेमदासा की पार्टी समागी जन बालवेगया के पक्ष में केवल 19% और पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाले न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट को 5% वोट मिले हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं शशांक कुमार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और आखिरी टी20 क्रिकेट मैच आज रात 8:30 बजे से जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। सेंचुरियन में तीसरे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली थी। उधर टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन आज शाम 4 बजे से एटीपी फाइनल्स टेनिस में तीसरा और अंतिम ग्रुप मैच खेलेंगे। उनका मुकाबला जर्मनी के केविन क्राविच और टीम प्यूट से होगा। बोपन्ना और एबडन ने पहले मैच में हार के बाद दूसरे मैच में जीत दर्ज की थी। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 जोड़ियां सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इधर बिहार के राजगीर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में कल वर्तमान चैंपियन भारत ने थाईलैंड को 13-0 के बड़े अंतर से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। प्लेयर ऑफ द मैच दीपिका ने 5 गोल किए। इससे पहले भारत ने मलेशिया को 4-0 से और दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया था। कल भारत का मुकाबला चीन से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद देवेंद्र। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार पर अखबारों की नजर है। पंजाब केसरी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर हेडलाइन बनाई है। कश्मीर पर अलग संविधान बनाने की फिराक में कांग्रेस, पीएम ने कहा कांग्रेस को विकास नहीं बंटवारे पर भरोसा। दैनिक जागरण ने मुंबई में पीएम के भाषण के हवाले से लिखा है आतंक के आकाओं को पता है मोदी पाताल से भी नहीं छोड़ेगा। कहा मुंबई में अब डर डर कर नहीं रहना पड़ता। नवभारत टाइम्स ने उत्तर प्रदेश में सरकार और छात्रों के बीच टकराव पर विस्तार से खबर दी है। पत्र लिखता है मांग मानी पीसीएस प्री एक ही दिन में आरओएआरओ एग्जाम टला, छात्र बोले आंदोलन जारी रहेगा। अब घर बैठे नहीं कर पाएंगे एमफिल और पीएचडी। यूजीसी ने 18 कोर्सेज में ओपन डिस्टेंस को किया बैन, राष्ट्रीय सहारा में है। पंजाब केसरी ने कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते मनोबल से जुड़ी खबरें दी हैं। लिखा है खालिस्तानी बोले कनाडा हमारा, गोरे जाएं इंग्लैंड, खालिस्तानियों ने पार की हदें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण प्रदूषण रोधी उपाय ग्रैप 3 लागू। देश भर में आज गुरु नानक जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ एनपीपी ने बड़ी बढ़त बनाई और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।